व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये शवाल मुकर्रम का महीना है। ये बड़ा मुबारक और फजीलत वाला महीना है। इसमें बहुत से बड़े इम्पॉर्टेंट इवेंट हुए। सबसे बड़ा इवेंट ये है कि हम जब माह रमज़ान में रोज़े रखते हैं और रोज़ों की जो है अल्लाह के यहाँ जो अजर व सवाब है वो मेरा रब ही जानता है, और रोज़ेदार को जो मज़दूरी दी जाती है वो ईद वाले दिन दी जाती है, और ये ईद उल फ़ितर जो है ये यकम शवाल को होती है। मुसलमानों में दो त्यौहार जो हैं खुशी के हैं, जिसका अहादीस में ज़िक्र है, वो है ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा। इसके अलावा कोई ऐसा हमारा खुशी का त्यौहार नहीं है। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो जुम्मतुल मुबारक है ये ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा से भी बढ़कर है। ये तमाम दिनों का सरदार दिन है, क्योंकि इसी जुम्मे के दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई। इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई। इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से निकाले गए, और इसी दिन जो है वो क़यामत बर्पा होनी है। तो लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा, यहाँ तक के तमाम जानवर, चरिंद और परिंद इस दिन परेशान होते हैं, क्योंकि ये क़यामत वाला दिन है। इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करना होता है, अल्लाह की हम्द व सना बयान करनी होती है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजना होता है। आपसे बताया कि जो मुझ पर जुम्मे के रोज़, और ये रवायत है औस बिन औस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपसे बताया कि जुम्मे के रोज़ मुझ पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद भेजा करो। जो मुझ पर 100 मरतबा दुरूद भेजता है, अल्लाह उसकी 30 दुनियावी और 70 उखरवी हाजात पूरी फरमा देते हैं। और जो भी मुझ पर दुरूद भेजता है, अल्लाह का फरिश्ता जिब्राइल अलैहिस्सलाम वो दुरूद मेरी कब्र मुबारक पर पहुंचाएगा, और मैं उसका जवाब दूंगा, क्योंकि मुझे बतलाया जाएगा कि ये फ़लाँ इब्ने फ़लाँ ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा है। तो लिहाजा इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद व सलाम भेजना चाहिए। ये हमारे लिए पाकीज़गी का बाइस है। जब बंदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजता है, हदीस पाक में आता है कि अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते उस शख्स पर दुरूद व सलाम भेजना शुरू कर देते हैं, और फरमाया कि बखील है वो शख्स जो मेरा नाम नामी सुने और मुझ पर दुरूद ना भेजे। तो लिहाजा बात हो रही थी त्यौहार की, तो इसलिए ये ईद का दिन यकम शवाल को, ये मुसलमानों का खुशी का दिन है कि पूरे महीने रोज़े रखने के बाद आज जिस तरह मज़दूर को शाम को मज़दूरी मिलती है, अब ये रोज़े रखने के बाद अल्लाह तबारक ताला के फरिश्ते ज़मीन पर फिरते हैं लोगों को खुशखबरी देने के लिए और मज़दूरी देने के लिए। और हम कैसे मज़दूर हैं कि इधर चांद रात चांद को देखा
ये अलग बात है कि ऐलान 11:30-12 बजे हो, और तरावियाँ भी गई, इशा भी गई, हर चीज़ गई, नमाज गई। अगले दिन बस ईद की नमाज़ पढ़नी है, फजर भी नहीं पढ़ी जानी। सारी रात जब हल्ला गुल्ला करना, फजर कहाँ पढ़ी जानी। जोहर भी ईद वाले दिन गई, असर भी गई, मगरिब भी गई। हैं, शैतान जो खुल गया। अब शैतान तो एक ही है ना, और मैं और आप सब उसके कारिंदे हैं बेसिकली। तो लिहाजा यकम शवाल को ईद उल फितर और 6 शवाल को ग़ज़वा उहद हुई। ये 6 शवाल बरोज़ जुम्मा, ये भी ग़ज़वा जुम्मे के दिन हुई थी, और इसमें सिर्फ एक छोटी सी गलती, बल्कि मैं कहूँगा बहुत बड़ी गलती, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीर अंदाज उस दर्रे पे जो मुसलमानों का लश्कर था उसकी पुश्त पर था, और उन्हें कहा कि हमारी इस पुश्त की निगहबानी करना और चाहे हमें जीत हो जाए और माले गनीमत इकट्ठा करने लगे, तुमने ये जगह नहीं छोड़नी। यहाँ तक फरमाया कि अगर हमारे जानवर हमारी तिक्का बोटी कर रहे हों, तुमने तब भी यहाँ से ये जगह नहीं छोड़नी। और जब मुसलमानों को फतह हुई और वो माले गनीमत इकट्ठा करने लगे, तो इनमें से भी ये हज़रत जबीर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला की सरकर्दगी में थे, 40 सहाबा यहाँ से माले गनीमत के लिए चले गए, 10 रह गए। इससे पहले 2 मरतबा खालिद बिन वलीद और इकरमा बिन अबू जहल ने इस साइड से दर्रे की जानिब से कोशिश की थी, लेकिन तीरों की वजह से पीछे हट गया। और जब उन्होंने शिकस्त हो गए, वो दौड़ रहे थे, उन्होंने दर्रा खाली देखा तो वहाँ से फिर हमलावर हुए। और ये हुआ कि मुसलमानों का लश्कर सैंडविच बन गया दोनों के दरमियान। तो 70 सहाबा शहीद हो गए, 6 महाजिर सहाबा थे और 64 जो है वो अंसार सहाबा थे। और सबसे बड़े जो इसमें शहादत हुई वो हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम रज़ी अल्लाह ताला आपके चचा मुबारक, और दूसरे हज़रत मुसअब उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो सफ़ीर इस्लाम थे, जिनकी वजह से 12-13 नबवी में इस पूरे मदीना और कुर्बो जवार में इस्लाम फैला, उनकी शहादत हुई, उनका मुसला हुआ। और हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला का मुसला हुआ, और हज़रत शम्मास बिन उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये शहीद हुए। तो ये भी शवाल में। फिर जो सूद की हुर्मत है उसकी जो आयत है उसका नज़ूल भी माह शवाल में हुआ था। और ये सूद ऐसी चीज़ है जिसके बारे में कुरान ने इसे अल्लाह और उसके रसूल से जंग करार दिया है। ये वाहिद चीज़ है, किसी और चीज़ पे अल्लाह ने अपनी जंग करार नहीं दिया कि नमाज नहीं पढ़ोगे तो मेरी तुमसे जंग है, रोज़ा नहीं रखोगे मेरी तुमसे जंग है, हज नहीं करोगे साहिब इस्तात होने के बाद तो मेरी तुमसे जंग है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हुकूक़ुल इबाद नहीं करोगे तुमसे जंग है, नहीं। सिर्फ एक बात पे जंग है, वो है सूद। सूद से जो है बचना चाहिए, खुसूसन आज के दौर में तो बचना बड़ा नामुमकिन है, क्योंकि सारा कारोबार बैंक्स के ज़रिए होता है। यहाँ तक कि हमारी तनख्वाहें भी उस बैंक में जाती हैं। ये अलग बात है कि इंसान सेविंग की बजाय जो है करंट अकाउंट में अपना जो है वो खाता खुलवा लेता है, ये अलग बात होती है। बहरहाल इससे बचना चाहिए। फिर जंगे हुनैन जो थी यही माह शवाल में हुई। चौथा ये कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात जो थी हज़रत खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये 10 रमज़ान को इन्होंने वफ़ात पाई, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बच्चियाँ अभी छोटी थी। हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला बहुत ही छोटी थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगले माह शवाल में हज़रत सौदा बिन्नत ज़मआ रज़ी अल्लाह ताला से निकाह फरमाया, और अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह भी माह शवाल में ही हुआ था।
और उनकी रुखसती भी माह शवाल में हुई थी, ठीक है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह शवाल में ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अमीर हज बनाकर भेजा था। तो ये सारे जो वाक़यात हैं ये माह शवाल में ही हुए। और इन सबसे बढ़कर जो फजीलत है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस तरह हम माह रमज़ान के रोज़े रखते हैं, ये तो फ़र्ज़ रोज़े हैं ना, इसकी तो छूट नहीं है। अगर हम बीमार हैं और सफ़र में हैं तो बाद में रखने ज़रूरी हैं, फरमाया। और इसे हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो माह रमज़ान के रोज़े रखता है और वो माह शवाल के मुत्तसिल महीने में 6 रोज़े रख ले तो ये ऐसे ही है जैसे उसने पूरा साल रोज़े रखे। ये क्यों कर हुआ कि देखिए हदीस कुदसी है कि अल्लाह फरमाते हैं, ये हदीस कुदसी वो होती है, देखिए ये एक कुरान है, एक हदीस कुदसी है, तो एक आम हदीस हम कहते हैं। हदीस कुदसी वो होती है जो होती है तो अल्लाह तबारक ताला की जानिब ही से है और वो अल्फाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से अदा होते हैं। कुरान वो होता है कि जो तमाम का तमाम जिस तरह अल्लाह का फरिश्ता जिब्राइल इस्लाम आपके कल्ब मुबारक पर उतारते हैं, आपकी ज़ुबान मुबारक से वो लफ्ज़ वही होता है, उसमें ज़ेर ज़बर पेश का फ़र्क नहीं होता। वो कुरान हुआ। और जो हम अपनी नमाज़ों में इसकी तिलावत करते हैं वैसे तिलावत करते हैं, कुरान का मुनकर काफिर होता है, हदीस कुदसी का मुनकर काफिर नहीं कहलाता, याद रखिए। और दूसरी हदीस होती कि वो आप सल्लम के को जो है तमाम के तमाम जो चीज़ है वो आप सल्लम की ज़ुबान मुबारक से अदा हुई होती है। और 3 चीज़ें हमारे लिए हुज्जत हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई अमल करके दिखाया या किसी को करता हुआ देखा तो मना नहीं फरमाया, ठीक है। और एक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमा दिया, करके दिखा दिया, करता हुआ देखा तो मना नहीं फरमाया, वो भी हमारे लिए हुज्जत है क़यामत तक के लिए, वो सुन्नत बन गया। तो इस तरह हम जब 30 दिन रोज़े रखते हैं तो जो हदीस पाक है, हदीस कुदसी है कि अल्लाह ने फरमाया कि ऐ मेरे बंदे, तू जब एक नेकी करता है ना, मैं तुझे 10 से 700 गुना देता हूं। बाद में है कि इससे भी बढ़कर। और जब तू एक बुराई करता है तो एक ही बुराई लिखी जाती है। और एक रवायत में है कि ये हमारे जो किरामन कातबीन हैं, ये नेकियां लिखता है, ये बुराइयां लिखता है। जब हम कोई नेकी करते हैं तो ये 10 उसकी लिख देता है, 10 बुराई करते हैं तो ये एक ही लिखता है। होता यह है कि जब हमको बुराई कर लेते हैं तो ये मना करता है, यार अभी ना लिखो भाई, हो सकता अभी तौबा कर ले या नेकी कर ले। यहाँ तक कि इंसान करता करता 5 बुराइयां कर लेता है, ये तब भी मना करता है कि यार रहने दे अभी। इसी असना वो बंदा नेकी कर लेता है तो ये कहता है जो 10 नेकियां हुई, चल तेरी 5 साफ, मैं 5 लिख लेता हूँ नेकियां। ये है हमारा हिसाब किताब है। जिस दुनिया में हिसाब लिखते हैं वो नहीं है, ये अल्लाह का हिसाब है कि हमारा ये रजिस्टर भरा पड़ा है बुराइयों से। हम एक बार अल्लाह से सच्ची तौबा कर लें तो अल्लाह वो सारा रजिस्टर साफ फरमा देते हैं, ठीक है ना। तो ये एक नेकी की 10 नेकियां तो 30 रोज़ों के कितनी हो गई? 300। 6 शवाल के रोज़े 60, टोटल कितनी बन गई? 360। और कमरी साल कितना होता है?
360। इसलिए फरमाया कि जो रमज़ान के रोज़े और 6 रोज़े साथ मिला ले शवाल के, वो ऐसी है जैसे उसने पूरा साल रोज़ा रखा। और एक रवायत में जिससे हमेशा रोज़ा रखा, यानी कि हर साल रमज़ान आना है, वो हर साल रमज़ान के रोज़े रखेगा और शवाल के, तो वो समझो सारी ज़िंदगी से रोज़े रखे। और ये ज़रूरी नहीं है कि उससे मुत्तसिल पहले 6 रोज़े रखने ज़रूरी हुआ करते हैं, नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। माह शवाल के 6 दिन जो मर्ज़ी आपको पसंद हो, लेकिन बेहतर ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मामूल था ज़िंदगी भर, वो ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीर और जुमेरात का हमेशा रोज़ा रखा। और अयाम 20 जो हैं, यानी कि चांद की, जब चांद मुकम्मल गोलाई में वो चमकदार होता है, 13, 14 और 15, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशगी इस पे रोज़ा रखा है। इसका मतलब ये होगा कि हर पीर जुमेरात यानी कि 8 ये रोज़े बन गए हर महीने, और 3 अयाम 20 के। पूछा गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आप पीर और जुमेरात का ही रोज़ा क्यों रखते हैं? वैसे तो आप सल्लम इसके अलावा भी रोज़े रखते थे, लेकिन ये खुसूसन इसमें नागा नहीं होता था। फरमाया कि अल्लाह के हजूर पीर और जुमेरात को हर बंदे के अमाल पेश होते हैं, और मेरी ख्वाहिश है कि जब भी मेरे अमाल पेश हों तो मैं रोज़े से हूँ, इसलिए मैं पीर को रोज़ा रखता हूँ। और वैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश भी पीर के रोज़ ही है, और वफ़ात भी पीर के रोज़ ही है। इस लिहाज से उम्मत के लिए भी बड़ा ये है कि इस दिन रोज़ा रखा जाए। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रोज़े रखते थे वो योम अशूरा के रोज़े 10वें मुहर्रम को, और फरमाया कि मैं अगले साल ज़िंदा रहा तो 9 मुहर्रम का रोज़ा भी रखूँगा, ताकि हमारी जो सिमिलरिटी है ना यहूदियों से वो ना हो। यहूदी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते हैं, आपने कहा या इससे एक दिन पहला मिला लो 8 मुहर्रम, या फिर 9 मुहर्रम मिला लो, ठीक है। और यौम अरफा यानी कि 10 ज़िलहिज्जा का रोज़ा भी आप सल्लम ज़रूर रखते थे। और इसके साथ साथ अयाम तशरीक जो है 11, 12, 13 जो है ज़िलहिज्जा की, ये हाजियों के लिए नहीं है, उनके लिए रोज़े नहीं है। ये वो लोग जो हज नहीं करते, यहाँ हम लोग हैं, बाकी उसके अलावा जो अरफात के मकाम पे नहीं है वो रोज़ा रख सकते हैं। और इसे अयाम तशरीक भी कहते हैं और अयाम मिना भी कहते हैं। ये 3 दिन है जो, इसके रोज़ों का भी बड़ा अजर सवाब है। और ये पहले जो 10 दिन है ज़िलहिज्जा के, इसमें भी इबादत का बहुत ज़्यादा अजर सवाब है, यानी कि तमाम दिनों से जो अफजल करार दिया गया वो इन 10 दिनों को करार दिया गया। तो लिहाजा बात यह है कि हम जो है इन दिनों के रोज़े, इस माह शवाल गुज़र रहा है अभी, पीर जुमेरात कोशिश करें, या फिर अयाम 20 जो है 3 वो रख लें, 3 इस तरह रोज़े पूरे कर लें, तो हमारे 6 रोज़े पूरे हो जाएंगे। और इसी को मामूल रखिए हर महीने पीर जुमेरात का, अगर मुमकिन हो सके, सेहत इजाज़त दे, और अयाम 20 के ख़ास तौर पर। दूसरी हदीस पाक है कि हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं, अगर कोई शख्स अल्लाह की राह में हो और रोज़ा रखे, अल्लाह तबारक ताला उस शख्स के और जहन्नम के दरमियान 70 साल की मुसाफत का फासला कायम कर देते हैं। एक रोज़ा अल्लाह की राह में, इंसान जहाद पे है तो रोज़ा रख लिया, तो उसके और जहन्नम के दरमियान अल्लाह तबारक ताला 70 साल का फासला जो है पैदा फरमा देते हैं। और हज़रत अबू अमामा बाहली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह की राह में एक रोज़ा रखे, अल्लाह तबारक ताला उसके और जहन्नम के दरमियान, ज़मीन व आसमान के दरमियान जितना फासला है,
ये उसकी और जहन्नम से दूरी फरमा देते हैं। अब ज़रा तसव्वुर कीजिए कि रोशनी की रफ्तार जो है 1,86,000 मील फी सेकंड है, किलोमीटर नहीं है, मील फी सेकंड। और नूरी साल कहते हैं कि 1,86,000 को आप 60 सेकंड से ज़रब दें तो एक मिनट बन जाएगा। इसको 24 से ज़रब दें एक दिन बन जाएगा। इसको 30 से ज़रब दें तो एक महीना का बनेगा। उसको 12 से ज़रब दें तो ये एक नूरी साल बना। और ये जो हमारे करीब तरीन भी जो है ना कहकशां, खरबों नूरी साल में भी वहां चीज नहीं पहुंच पाती। ठीक है, अगर हम यहां से कोई चीज भेजें और उससे टकरा के वापस आए, ये हमारा कैलकुलेटर, अभी तक दुनिया का ऐसा कैलकुलेटर नहीं बना जिसमें उसकी फिगर आ जाए, उसमें नहीं समा सकती। ये अल्लाह ही है, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, वो ज़मीन व आसमान का मालिक है। और हमारी जो अकल है बड़ी ही महदूद है, वो इन चीज़ों को सोच नहीं सकती मेरे रब की जो कायनात है ये कितनी बड़ी है। हम इसमें छोटे से नुक्ता भी नहीं हैं। और मेरे रब ने हमें बनाया होता है और कहा कि ऐ बंदे, तभी गौर किया तूने कि मैंने तुझे बनाया किससे है? उस गंदे पानी से जो तेरे जिस्म को लग गए, तेरे कपड़ों को लग गए, तेरे कपड़े नाकाम होते हैं, तू नहाता फिरता है, गुस्ल करता है, पाक होता है, उससे मैंने बनाया तुझे। और फिर मैंने तुझे लोथड़ा बनाया, हड्डियां बनाई, उस पर गोश्त चढ़ाया, तेरी नोक पलक सवारी, और तुझे जिब्राइल इस्लाम ने पर मारा, दुनिया में आ गया। और तू इस काबिल भी नहीं था कि तू अपनी साइड ही बदल ले, इतना मोहताज होता है, लाचार होता है तू। फिर मैंने अपने तेरे माँ बाप के दिल में मोहब्बत डाली, अपनी उस मोहब्बत का एक हिस्सा जो दुनिया को दिया हुआ है, इसमें तमाम इंसान जो है और चरिंद परिंद सब में वो 1% अल्लाह की मोहब्बत का जो है, रहम का जो है, तो वो संभालते हैं, पालते हैं। तू बैठने के काबिल होता है, हैं? फिर तू चलने के काबिल होता है छोटे छोटे कदमों से। फिर तू जवानी की दहलीज में दाखिल होता है, और जब तू जवान हो जाता है तो तू गुरूर और तकब्बर का शिकार हो जाता है, तू अकड़फू हो जाता है। ऐ मेरे बंदे, तू क्या जमीन को फाड़ लेगा या आसमान को? तेरी हैसियत क्या है? अगर अल्लाह तबारक ताला एक नुक्ता दिमाग का डैमेज कर दे तो चलने मिलने से लाचार। दिमाग का एक नुक्ता डैमेज हो जाए, मैं बोल रहा हूं, कूते गोयाई जाती रही। दिमाग का एक पेंसिल के नुक्ते जितना एक नुक्ता डैमेज हो जाए तो मेरी बिनाई जाती रहे, मेरी कुव्वतें समाज जाती रहे। और एक नुक्ता डैमेज हो जाए दिमाग का तो मुझे ये टेस्ट जो मैं मीठा और ये कड़वा और ये खट्टा मीठा जो सारे मेरी जुबान मुझे बतलाती है गायब हो जाए। इतना लाचार और मोहताज ये शख्स है, और फिर ये अकड़ता है, अल्लाह के सामने अकड़ता है। ठीक है, और अल्लाह चाहता तो उसके लिए है, जहां कुन कह के उसने बना दिया, और फिर ये क़यामत वाले दिन उसने कुन कहना तो सारे एक एक जर्रा जो इकट्ठा हो जाना है। चाहे हिंदू उसे जलाकर खाक पूरी हवा में उड़ा दें, अल्लाह कहता है मैंने पोर से पोर बना देनी है। ये भी नहीं कि एक ही पोर दूसरे को लग जाए, मैं उस पोर का भी फर्क नहीं आना, चे जाके कि जरा जरा पर फर्क हो जाए। ये मेरा रब ही है ना कि हमारे ये अंगूठों और उंगलियों के निशान 1 अरब इंसान में भी एक दूसरे से नहीं मिलते। और ये हमारी आंख की पुतली के दरमियान जो आयरस है, ये 10 अरब इन लोगों में भी किसी के साथ इसकी मुशाबहत नहीं होती। मेरा रब है ना, वो खालिक है, वो ऐसा मुसव्वर है कि सारे दुनिया के मुसव्वर मिलके उसकी जो ये मुसव्वरी है,
इंसानी ज़ात जिसे आसन तक़वीम अल्लाह ने बनाया है, इसमें कोई नक्स नहीं निकाल सकते। ज़रा देखें, इन ये तमाम चीज़ें रंग पे ना जाइए। ये रंग, ये जवानी, ये ढलने वाली होती है। खूबसूरती ज़ाहरी नहीं हुआ करती, खूबसूरती वो होती जो इंसान के अंदर पैदा होती है। जब इंसान का अंदर खूबसूरत होता है तो फिर उसकी खूबसूरती उसकी जिस्म, उसके ज़ुबान, उसके हाथों पे नुमाया हो जाती है। और जब इंसान अंदर से बदसूरत हो और उसकी बदसूरती जो है बज़ाहिर उसके रंग और शक्ल सूरत खूबसूरत बावजूद वो उसके तमाम आज़ा से झलका करती है। तो लिहाजा अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, उसने जिस हाल में भी बनाया। खुदा की कसम खाकर कहता हूं, हम और आप किसी एक नेमत, मैं एक आंख की मिसाल देता हूं, इसका भी हम शुक्र अदा करने, इस नेमत का भी शुक्र अदा नहीं कर सकते। एक एक नेमत जो अल्लाह ने हमें दे रखी है, तो अगर हम इस पर गौर करें तो हर लम्हा हम अपने रब का शुक्र अदा करें तो तब भी कम है। लेकिन हम कितने बेहिस हैं, हम 5 वक्त नमाज भी नहीं पढ़ सकते, कुरान को रोजाना नहीं खोल सकते 10 मिनट के लिए भी, एक आयत पे हम गौर व तदब्बर नहीं कर सकते कि अल्लाह का ख़त आया है, अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह हमसे हम कलामी करता है, अल्लाह कहता क्या है। आज मैंने अपना मौजू बदल दिया। वो मौजू था आज सूरह बकरा की। मेरी बहन ने मुझे कहा था कि आपने उस पर लेक्चर देना है। वो आज चूँकि वो स्पीकर वाला सिस्टम नहीं था तो मैंने सोचा कि मुझे ज़्यादा ऊंची आवाज़ में ना बोलना पड़े, क्योंकि पहले ही मैं 2 हफ्ते रेस्ट पे रहा। रेस्ट भी वो मेरा वोकल कार्ड की वजह से, ये वॉइस रेस्ट होता है, इसमें कोई गोलियां या और कोई नहीं, गरारे है या रेस्ट, बोलना नहीं है। और मेरी मजबूरी है, मैं चुप रह नहीं सकता। तो लिहाजा मैंने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह, तेरे हाथ में सब कुछ है। एक दफ़ा मेरा ये गला खराब, मैं 2 माह बोल नहीं सका था। इस दफ़ा मेरे रब का कर्म है कि मैं 2 हफ्ते में हट्टा कट्टा हो गया हूँ, बोल रहा हूँ आपके सामने। तो हर चीज़ मेरे रब के हाथ में है। मेरे और आपके, मैं डॉक्टर हूँ, मैं नुस्खा तो लिख सकता हूँ, मैं शिफा नहीं दे सकता। शिफा मिन जानिब अल्लाह है। वो चाहे तो एक मिट्टी का एक जर्रा अंदर चला जाए तो उससे शिफा हो जाए, ना हो तो सारी दुनिया के डॉक्टर मिल जाएं तो उसको शिफा नहीं दे सकते। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम जो बातें करते हैं, सुनते हैं, इनको एक तो गौर से सुनिए और अपने दिमाग के अंदर बसाने की कोशिश कीजिए और इस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। ये कोई बहुत अफलातूनी बातें नहीं हैं, ये आम बातें हैं। आपको मुझसे ज़्यादा आती हैं ये बातें, आप मुझसे ज़्यादा साहिब इल्म हो, मैं तो एक आम सा इंसान हूँ, मुझे तो इस दीन की इल्म की अलिफ बे भी नहीं आती। लेकिन बात यह है कि मुझे जो आता है मैं कोशिश करता हूं कि मैं लोगों तक इसे पहुंचा दूं। अगर किसी एक शख्स के दिलो दिमाग में वो मेरी बात बैठ गई तो मेरी कामयाबी के लिए ये काफ़ी है, क्योंकि अल्लाह तबारक ताला ने 1,24,000 जो पैगंबर इस दुनिया में भेजे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इमामुल अंबिया हैं, खातमुल नबीयीन हैं, अब क़यामत तक कोई नबी नहीं आना। वो तमाम की तमाम जिम्मेदारी नबियों वाली इस उम्मत पर जो है फ़र्ज कर दी गई है। इस उम्मत का हर फर्ज जो है वो दाई है, वो नबियों वाला काम करेगा। उसके लिए हाफिज होना ज़रूरी नहीं है, उसके लिए बड़ी बड़ी हदीसें ज़ुबानी याद होना ज़रूरी नहीं है। जो कुछ भी आता है उस पर अमल कीजिए और दूसरों तक पहुँचाइए। इसलिए कुरान कहता है कि कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास
तामरूना बिल मारूफ व तनहुल मुनकर व तुमिनु बिल्लाह, कि ये जितनी उम्मतें इस दुनिया में भेजी गई हैं तुम सबसे बेहतर हो। क्या खास तुम तो सरखाब का पर लगा हुआ है? क्या है, 2 की बजाय 3 का आना है कि 2 की बजाय 3 आंखें हैं? नहीं, सब कुछ वही है जो पिछले लोगों को था। लेकिन तुम्हारी जो है फजीलत ये है कि अब कोई नबी नहीं आना, आप उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़र्द हो। अब तुम पर यह फ़र्ज आन पड़ा है कि तुम्हें खैर उम्मत इसलिए कहा गया है कि तुम इस कुरान को पढ़ते हो, समझते हो, इस दीन पर अमल करते हो, आप समझे एक एक बात को अपने जो है अमल का हिस्सा बनाने की कोशिश करते हो और इन बातों को दूसरों को पहुंचाने की कोशिश करते हो। इतना ही काफ़ी है। किसी को हिदायत देना मेरे और आपके बस में नहीं है। ये अल्लाह ने अपने नबियों को भी नहीं दिया कि वो किसी को हिदायत दे दें। वो उसके लिए दुआ कर सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दुआ की थी कि या अल्लाह 2 उम्रों में से 1 उम्र दे दे। एक उम्र उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला, दूसरे अबू जाल था, इसका नाम था उमर बिन शाम। देख लिया, उसके लिए भी दुआ की थी कि या अल्लाह या ये दे दे या ये दे दे। फिर अल्लाह ने जो बेहतर समझा उसे दे दिया और वो 6 नबी में इस्लाम लाए। कहाँ 40 साल का साथ भी था और बेसत के बाद 6 साल नहीं मान लाए। और जब अल्लाह ने तौफीक दी, अल्लाह ने दिलों को मोड़ दिया तो फौरन साहिब ईमान हो जाए। ये मेरा रब है जो तौफीक देता है। लेकिन हम इसका गलत मतलब ले लेते हैं। ये अलग मौजू है। मैंने इस पर एक दिन पूरा लेक्चर दिया था तकदीर पे। ये तकदीर ये नहीं है कि मैंने कत्ल कर दिया, खुदा न खास्ता जिना कर दिया, शराब पी ली, मेरी तो किस्मत में लिखा है, मेरी तकदीर में लिखा था। ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये तकदीर नहीं है। तकदीर ये है कि मेरे रब को मालूम है कि खालिद फ़खर ने पैदा होके मरने तक क्या करना है। मेरे रब का इल्म है। मेरे रब ने लिख दिया है कि डॉक्टर खालिद फ़खर ने पैदा होके मरने तक क्या करना है और आज के दिन, हफ्ते के दिन 9 बजे इसने ये दर्स कुरान देना है। ये मेरे रब ने अपने इल्म की बुनियाद पर लिख लिया है। तो लिहाजा हम हैं साहिब इख्तियार। इंस व जिन जो हैं, अब मैं चाहूँ तो यहाँ दर्स कुरान दूँ, मैं चाहूँ तो यहाँ गाने लगाने और फोश लतीफ़े सुनाने शुरू कर दूँ। क्या मुझे किसी ने कहा है कान पकड़ के ऐसे कर दो? नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। मैं चाहूँ तो मस्जिद को चले जाऊँ, चाहूँ तो मैं शराब खाने को चलो जाऊँ। मेरा हाथ पकड़ ना कोई मस्जिद लेके जाता है, ना मेरा हाथ पकड़ के कोई शराब खाने लेकर जाता है। ये मैं साहिब इख्तियार हूँ। मैं अपने कदमों पर चल कर जाता हूँ। मैं होश व हवास में होकर उस जानिब जाता हूँ। और जब मैं दिल में सोच लेता हूँ, अब यह है तकदीर कि हमने करना क्या है। यह तकदीर भी बदल जाती है जब इंसान अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक वाला मामला करता है, अपने ख़ानदान रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करता है। अल्लाह ये सारी तकदीरें पलट के परे फेंक देता है। वो उम्र में भी इजाफा कर देता है, वो रिज़्क़ में इजाफा कर देता है, वो इज़्ज़त और तौक़ीर में इजाफा कर देता है। वो मिटा देता है लिखी हुई तकदीर उस अपने इल्म की। और ये भी उसने इल्म में लिखा था कि इसने इसके ये करना था, ये नहीं किया, ये बदल गया, इसने ये काम कर दिया। ये भी लिखा होता है। अल्लाह के लिखे के बगैर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हम लोग हैं ना, हम अल्लाह के रसूल की नहीं मानते, लेकिन मानने वाले हैं हम, लेकिन अमलन हम ज़ीरो हैं। क्योंकि वैसे दरख्त का एक पत्ता भी खुदा की कसम ज़मीन पर नहीं गिरता जब तक अपने वो रब से ना पूछ ले। ये है अतात, और यही अल्लाह हमारा चाहता है हमसे अतात। अल्लाह के रसूल से यही चाहते हैं उनकी अतात, कि हम अपनी जान, माल, वालिदैन सबसे बढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हों। उनकी ज़ुबान से निकला हुआ एक एक लफ्ज़ हमारे लिए हुज्जत हो। और हम एक सुन्नत को जिंदा करेंगे तो 100 शहीदों का सवाब पाएंगे। अल्लाह ताला दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस पर, इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज मेरा प्रोग्राम है कि मैं लेक्चर ना दूं क्योंकि वो माइक नहीं है तो मुझे तेज़ बोलना पड़ेगा। मैंने कहा था 10 मिनट बोलूँगा तो पौन घंटा फिर हो गया।
ये बातें इतनी खूबसूरत होती हैं कि इंसान इसमें ब्रेक नहीं लगा सकता। यहाँ बात से बात निकलती चली जाती है, चाहे 4 घंटे आप बोल लें, चाहे 10 मिनट बोल लें, बात वही जो है, और इल्म वही है जो इल्मुल कुरान और इल्मुल हदीस, यही उलूम हैं। बाकी हम PhD करते हैं, मैं MBBS किया है, तमाम जो है वो सारे फ़नून हैं, वो फ़न है, इल्म नहीं है। इल्म वही है जो कुरान और हदीस से जो है वो जुड़ा हुआ है। जो इससे नहीं जुड़ा हुआ वो इल्म उसे ना कहिए। वो जाहिल होगा PhD करके जब उसे कुरान का मालूम नहीं। वो 10 PhD कर ले, वो हदीस का इल्म नहीं जानता, वो जाहिल है, जाहिल मुतलिक मैं कहूँगा उसे। अल्लाह ताला हमें से अमल करने की तौफीक अता फरमाए।